भीमनगर गांव में विमला नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसके साथ उसका बेटा प्रणव, मुरली और पति पीतांबर भी रहते थे। विमला का व्यवहार सभी के साथ बहुत ही खराब था। वो हर समय किसी न किसी से झगड़ा करती रहती थी और उसके मन में हर किसी के लिए जलन भरी थी। वहीं दूसरी ओर उसका छोटा बेटा मुरली एक आवारा लड़का था। कोई काम धंधा नहीं करता, दिन भर इधर उधर घूमता रहता। विमला की बस एक ही दोस्त थी, उसकी पड़ोसन एक और बूढ़ी औरत कोकिला। दोनों दिन भर साथ बैठकर गांव भर की बातें किया करती। जानती है, मुखर्जी बाबू ने अपनी बेटी की शादी जिस लड़के से की है, वो तो हर 2 दिन में उसे मार के मायके भेज देता है। ये बात अब किससे छुपी है, पूरे गांव में फैल चुकी है। और लड़का पूरा नशेड़ी निकला, बिना देखे समझे बेटी की शादी कर दी। उसे अपनी बेटी पर कितना घमंड था, अच्छे अच्छे रिश्तों को मना कर दिया और आखिर में ऐसा लड़का मिला जो दहेज के लिए हाथ उठाता है। जो ज्यादा घमंड करते हैं उनका यही हश्र होता है। तेरा बेटा आनंद आजकल क्या कर रहा है? सुना है उसे कोई नई नौकरी मिली है। सही सुना है, एक सरकारी दफ्तर में अच्छी पोस्ट पर लगा है। हर महीने 5,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। अब मेरे चिंता के दिन खत्म। और तेरा बेटा मुरली, वो क्या अब जिंदगी भर ऐसे ही आवारागर्दी करता रहेगा? पढ़ाई तो करवा नहीं पाई, अब अच्छी नौकरी कहाँ से लाएगा? लेकिन कोशिश कर रहा है, उम्मीद है जल्दी ही कुछ करेगा। इसी तरह दोनों दिन भर गांव की बातें और दूसरों की बुराई कर करके अपना समय बिताती थी। विमला भले ही जलनखोर और झगड़ालू स्वभाव की थी, लेकिन उसका पति पीतांबर और बेटा प्रणव बहुत ही सीधे साधे और अच्छे दिल के इंसान थे। वो हमेशा झगड़ों से दूर रहने की कोशिश करते और गांव वालों से अच्छे व्यवहार में रहते। प्रणव और मुरली की आदतें इतनी अलग थीं कि लोग यकीन ही नहीं करते थे कि वो दोनों सगे भाई हैं। पीतांबर और प्रणव को विमला और कोकिला की नजदीकी कतई पसंद नहीं थी। बाबा, वो कोकिला काकी कोई ठीक औरत नहीं है। वो दिन भर गांव वालों की बुराई करती रहती है, चुगली करती रहती है। क्या आप माँ को समझा नहीं सकते कि उससे ज्यादा बातें ना करें? अरे मैं क्या कहूँ बेटा, मैंने कितनी बार समझाया है, पर वो मेरी बात सुनती ही नहीं। कहती है कोकिला उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, एकदम सहेली है। क्या कहूँ मैं? लेकिन बाबा, माँ तो उससे हमारे घर की हर बात बता भी देती है। कोई दिन ऐसा नहीं आएगा जब वो औरत पूरे गांव में हमारी बुराई नहीं करेगी, देखना आप। हाँ बेटा, मुझे सब पता है। ऐसा होना कोई हैरानी की बात नहीं है। जो औरत सबकी बुराई लाकर तुम्हारी माँ को सुनाती है, वो कहीं और जाकर तुम्हारी माँ की बुराई भी तो कर सकती है। वही तो, मैं तो सोच रहा था कि सीधे बोल दूं कि वो कोकिला काकी हमारे घर आना बंद कर दे, पर फिर डर लगा कि कहीं माँ नाराज ना हो जाए। अच्छा किया जो नहीं बोला, वरना अब तक तो तुझसे बोलना ही बंद कर देती। अरे कोकिला से तुम्हारे माँ की मित्रता ऐसी है जैसे किसी ने गोंद से चिपका दी हो। मुझे लगता है बाबा कि अगर आप एक बार समझाएंगे तो हो सकता है माँ मान जाए। बिल्कुल गलत सोच है तेरी। मैं अगर उससे कुछ कहूँ तो उल्टा मुझसे झगड़ा करेगी और घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी। ना भैया ना, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, तो फिर क्या कर सकते हैं? इससे बेहतर है कि हम ना कुछ कहें ना कुछ करें। जो हो रहा है होने दें। उसी गांव में एक और वृद्धा महिला थी, शकुंतला देवी। उसके पास बस एक ही सहारा था, उसकी इकलौती बेटी आस्था। आस्था कॉलेज में पढ़ती थी और बहुत होशियार लड़की थी। वो घर के सारे कामों में शकुंतला देवी की मदद करती। शकुंतला देवी एक छोटा सा खाना बनाने का होटल चलाती थी, जिससे उसका घर चलता था और आस्था की पढ़ाई का खर्च भी निकलता था। उसके हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट होता था कि उसकी दुकान हमेशा भरी रहती थी। लेकिन एक ही परेशानी थी, विमला का बेटा मुरली हर रोज
आस्था को कॉलेज जाते समय परेशान करता था। कुछ दिन से देख रही हूँ तू कॉलेज जाना बंद कर चुकी है। ऐसे पढ़ाई पर असर पड़ेगा। क्या तबीयत ठीक नहीं है? मेरी तबीयत ठीक है माँ, मैंने खुद ही कॉलेज जाना बंद कर दिया है। पर क्यों? मैं कितनी मेहनत से तेरी पढ़ाई का खर्च निकालती हूँ और तू खुद कॉलेज छोड़ रही है। तुझे पता है मैं तुझसे कितनी उम्मीद रखती हूँ। मुझे पता है माँ, लेकिन मजबूरी में ऐसा किया है। कॉलेज जाते समय मुझे रोज परेशान किया जाता है। किसने परेशान किया? मुझे साफ साफ पता। आप बिमला काकी के बेटे मुरली को जानती है ना? वही पिछले कुछ दिनों से रोज मेरे पीछे पड़ जाता है। अगर तू लोगों से डरती रहेगी तो लोग तेरे डर को ही कमजोरी समझेंगे और भी ज्यादा तंग करेंगे। अब मैं क्या करूं माँ? उस मुरली की हिम्मत तो देखो, मेरी बेटी को तंग करता है। अब मैं ही उसे सबक सिखाऊंगी। आस्था से मुरली की हरकतें जानने के बाद शकुंतला देवी गुस्से से लाल हो गई और मुरली से बात करने का फैसला किया। दिन ब दिन शकुंतला देवी के खाने के होटल की मांग बढ़ती जा रही थी। गांव के हर व्यक्ति की जुबान पर उनके खाने की तारीफ थी। ये देखकर कोकिला और बिमला के मन में ईर्ष्या की भावना घर करने लगी। उन्होंने ठान लिया कि वो भी शकुंतला देवी की तरह एक होटल खोलेंगी और गांव भर की प्रशंसा पाएंगी। इसके लिए वो गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति किशन लाल की शरण में जाती हैं। मैं आप दोनों को ठीक से पहचान नहीं पाया, जरा आप अपना परिचय दें। मेरा नाम कोकिला है और ये मेरी सहेली बिमला है। हम दोनों तालपुकुर के पास रहती हैं। तालपुकुर के पास तो पीताम्बर बाबू रहते हैं, क्या आप लोग उनके रिश्तेदार हैं? जी, मैं पीताम्बर बाबू की पत्नी हूँ। मेरा बेटा प्रणव आपकी फैक्ट्री में काम करता है। ओह, प्रणव की माँ। देखिए ना, प्रणव और पीताम्बर बाबू तो मेरे बहुत करीबी हैं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आप उनके घर की सदस्य हैं। अरे वाह वाह। प्रणव तो हमेशा आपकी तारीफ करता है, कहता है आप देवता जैसे हैं। अरे ऐसी बातें कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा बताइए, आज अचानक मिलने का कारण क्या है? कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है बाबू। दरअसल हम दोनों मिलकर एक खाना बनाने का होटल खोलना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप तो जानते हैं हम गरीब लोग हैं। व्यापार शुरू करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। अगर आप कुछ धन उधार दे सके तो हम उससे होटल शुरू कर सकते हैं। ओह, मैं समझ गया, लेकिन आप दोनों तो स्त्रियां हैं। अच्छा, एक काम कीजिए, प्रणव को मेरे पास भेजिए, मैं उससे इस विषय पर बात करना चाहता हूँ, फिर मैं आगे कुछ कह पाऊंगा। किशन लाल की बात सुनकर बिमला और कोकिला थोड़ी निराश हुई, लेकिन उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने उसकी बात मान ली। आस्था को परेशान करने की वजह से आस्था ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। इस कारण शकुंतला मुरली पर बहुत नाराज थीं। इसलिए वो मुरली को चेतावनी देने के लिए उससे मिलने गईं। अच्छा हुआ आप खुद मिलने आ गईं। मैं तो सोच रहा था कि किसी दिन आपके घर आऊं। क्यों? मेरे घर आकर क्या करना था तुम्हें? आपकी बेटी आस्था मुझे बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और शादी की बात करने के लिए तो आपके घर ही जाना जरूरी था ना। तू मेरी बेटी के लायक नहीं है, समझा? मेरी बेटी एक मेधावी छात्रा है। पूरे गांव में लोग उसकी तारीफ करते हैं और तुम एक निकम्मे और बेरोजगार। देखिए, आप चाहे जितना अपमान कर लीजिए मेरा। जिस दिन मैं आपकी बेटी से शादी करके आपके घर का दामाद बनूंगा ना,
उस दिन सारे अपमान का बदला लूंगा। हाँ, मैं अपनी बेटी को जहर खिलाकर मार दूंगी, लेकिन तुम्हारे जैसे लड़के से उसकी शादी नहीं करूंगी। क्यों? मुझ में क्या कमी है जो आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करना चाहती हैं? बताइए। क्या कमी नहीं है? काबिलियत की कमी, नैतिकता की कमी, ईमानदारी की कमी। तुम जैसे लोग समाज के लिए अभिशाप हो। अपनी बात कहकर शकुंतला वहां से चली जाती है, लेकिन उसके शब्द मुरली के दिल को चीर कर रख देते हैं। मुरली शकुंतला पर बेहद गुस्से में आ जाता है। किशन लाल की बात मानकर बिमला ने प्रणव को उनके पास भेजा। जब प्रणव किशन लाल के घर पहुंचा तो किशन लाल ने उसे बिमला और कोकिला के होटल खोलने की इच्छा के बारे में बताया। ये सुनकर प्रणव हैरान रह गया। क्या हो गया? इतना हैरान क्यों हो? तुम्हारी माँ ने तुमसे इस बारे में बात नहीं की क्या? वही तो बाबू, मुझसे कोई बात नहीं की। उन्होंने तो बस इतना कहा कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। क्यों मिलना चाहते हैं ये नहीं बताया। अब बात यह है कि वो दोनों खाना बनाने का होटल खोलना चाहती हैं और चाहती हैं कि मैं उन्हें पैसे उधार दूं। लेकिन ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इसमें लाखों रुपए लगते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि माँ के मन में अचानक से ये ऐसा होटल खोलने का विचार क्यों आया। लेकिन अगर ठीक है, माँ दिल से करना चाहती हैं तो मुझे उन्हें रोकना सही नहीं होगा। ये ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी राय जानना चाहता था, इसीलिए पहले तुम्हारे साथ बात करना जरूरी समझा। अगर तुम कहो तभी मैं उन्हें पैसे दूंगा। बाबू, अगर माँ दिल से करना चाहती हैं तो मैं उनका मन नहीं तोड़ना चाहता, ये ठीक नहीं होगा। वैसे भी अगर वो ये काम शुरू करेंगी तो उनका मन भी लगा रहेगा। ठीक है, तो मैं विमला देवी और कोकिला देवी को आर्थिक सहायता दे दूंगा, लेकिन हाँ, एक शर्त पर। कौन सी शर्त बाबू? जो पैसे मैं उन्हें दूंगा वो 1 साल के भीतर मुझे वापस करना होगा। अगर वो इस शर्त को मानकर कानूनी रूप से अनुबंध कर लें तो मैं उन्हें पैसे दे दूंगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हम आपकी हर बात मानेंगे बाबू, आप चिंता मत करिए। तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि इस बारे में एक और बार अच्छे से विचार कर लेना भाई। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ज्यादा पैसे भी लगने वाले हैं, ठीक है? प्रणव के मन में थोड़ा डर जरूर था, लेकिन अपनी माँ की खुशी के लिए वो हर जोखिम उठाने को तैयार हो गया। कोकिला का बेटा आनंद बहुत ही ईमानदार और सच्चे सिद्धांतों वाला लड़का था। वो एक सरकारी दफ्तर में काम करता था। दिन भर की नौकरी के बाद शाम को उसका समय पीताम्बर, प्रणव या गांव के दूसरे लड़कों के साथ गप्पे मारने में बीतता। पीताम्बर के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी। जब भी कुछ नया होता, आनंद सबसे पहले जाकर पीताम्बर को बताता। और बेटा कैसे हो? लगता है दफ्तर से लौटे हो। हाँ काकू, आज बाकी दिनों की तुलना में कुछ ज्यादा देरी हो गई। हम लोग बाजार में चाय पर गप्पे मार रहे थे, वहीं से लौट रहा हूँ। और माँ और विमला काकी जो कर रही हैं, उससे आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? क्या कर रही हैं वो? समझा नहीं, मुझे किस बात की आपत्ति होगी? क्या कहना क्या चाहते हो? क्या आपको नहीं पता? अरे मेरी माँ और विमला काकी दोनों मिलकर एक होटल खोल रही हैं। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से दोनों बहुत व्यस्त हैं। अरे ये क्या कह रहा है? मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। ये बात तो पहली बार मैं तुमसे ही सुन रहा हूँ। अरे ये तो बड़ी अजीब बात है। आप और विमला काकी एक ही छत के नीचे रहते हैं, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी बात आपसे नहीं कही। पता नहीं। अरे लेकिन होटल खोलना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से लाएगी वो? अकू, उन्होंने सारा जुगाड़ कर लिया है। किशन लाल बाबू से उधार लेकर सब तय कर लिया है। आप देखो कितनी हिम्मत है दोनों की। अरे इतनी बड़ी बात करने से पहले विमला ने मुझसे बात करना जरूरी ही नहीं समझा, और मुझे ये बात बाहर वालों से सुननी पड़ रही है। लगता है कि मेरी कोई अहमियत ही नहीं है उसकी जिंदगी में। गजब करती है। पीताम्बर बाहर से शांत रहा, लेकिन उसे अंदर से बहुत दुख हुआ कि उसे इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में कुछ नहीं बताया गया।
कोकिला और बिमला ने मिलकर अपना होटल शुरू कर लिया। उनका एकमात्र उद्देश्य था शकुंतला को हराना और उसका नुकसान कर अपना लाभ पाना। उनकी हर दिन शकुंतला से टक्कर चलती रहती। शकुंतला के होटल का रसोई घर थोड़ी दूर पर था, इसलिए कोकिला और बिमला ने जानबूझकर अपना किचन भी होटल से थोड़ा दूर बनवाया ताकि शकुंतला की नकल कर सकें। सुबह से अब तक 2000 की बिक्री हो गई। धीरे धीरे हमारे होटल की मांग और बढ़ेगी। सिर्फ यही नहीं, हम धीरे धीरे शकुंतला के सारे ग्राहक अपनी ओर खींच लेंगे। इसके लिए हमें सिर्फ अच्छा खाना परोसना है। वो तो हम करेंगे ही। अब तक वो अकेली आराम से अपना धंधा चला रही थी।